हस्ती अपने जमाने के एतबार से मुफस्सिरीन में अगर देखी जाए तो इमामुल मुफस्सिरीन है, जिसके फजलो कमाल का एतराफ अपनों ने गैरों ने खुल करके किया है। बल्कि बाज ने तो यहां तक कहा कि मौलाना अहमद रजा को इंसाफ की नजर से पढ़ना चाहिए। वो इल्म का एक समंदर है, तुम उसमें गोता लगाते जाओगे, इल्म के मोती तुमको मिलते चले। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आला हजरत जिन्हें हम प्यार में कहते हैं, मुजद्दिद दीन मिल्लत जिन्हें तहकीकी नजर से कहते हैं, जिन्हें हम अपने जमाने से लेकर के अब तक बेनजीर बेमिसाल कहते हैं, जिन्हें फकीदुल मिसाल कहा जाता है। और मारहरा शरीफ की खानकाह की आवाज में मैं कहूं तो वहां से इरशाद फरमाया गया कि 200 साल पीछे चले जाइए और अब तक मौलाना अहमद रजा जैसा कोई जामे आलिम हमारी आंखों ने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा है। 200 साल पीछे देखिए, अब तक देखिए, इमाम अहमद रजा जैसी जामियत आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। वो इल्म जाहिर के भी बादशाह थे, इल्म बातिन के भी बादशाह थे। वो तरीकत, हकीकत, शरीयत, मारिफत का हसीन संगम थे। इसीलिए मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ने उनके बारे में फरमाया था, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो कसीम जामे इरफा ऐशे अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो 25 तारीख भी आने वाली है, फिर इस 3 तारीख का उससे ताल्लुक क्या है? तो आप वो ताल्लुक मुझसे न पूछिए, अपने दिल से पूछ लीजिए। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है? जुल्फ खुली बरेली में, खुशबू फैल गए जाम जोधपुर में। जुल्फ खुली बरेली में, महक आ गई काठियावाड़ में। मैंने जब आला हजरत के खुलफा की फहरिस्त देखी तो मालूम यह हुआ कि आपके गुजरात में आला हजरत के 5 खुलफा, उनके 5 खलीफा मुख्तलिफ खित्तों में फैले हुए हैं। ये पंजतने पाक का सदका आला हजरत ने लुटा करके गुजरात को अता कर दिया कि ये 5 जाएं और दीने हक की सही तर्जमानी करें ताकि इनके ईमान की हिफाजत होती रहे। पेशावर में पैदा होने वाला वो अजीम आलिम दीन आखिर काठियावाड़ ऐसे ही नहीं पहुंचा। अल्लामा महमूद जान की पैदाइश पेशावर में हुई है। उनके वालिद माजिद अपने जमाने के आलिम दीन थे, मुफ्ती बेबदल थे, वाइज थे, मुनाजिर थे, मुहाफिज़े दीनो मिल्लत थे। अल्लामा महमूद जान के वालिदे गिरामी ने अपने शहजादे को इल्मे दीन से नवाजा। पिशावर से काठियावाड़ तबलीगे दीन के लिए उन्होंने सफर शुरू किया। निगाहे इंतखाब पड़ी तो जाम जोधपुर पर पड़ी। आया है, वाह वाह वाह। ये आपकी किस्मत है, ये आपकी तकदीर है। अगर वो हस्ती ना होती तो ये हंसते हुए चेहरे भी इस वक्त यहां नहीं होते। वो हस्ती वहां है तो हंसते हुए ये चेहरे यहां हैं। ये फकीर भी नहीं आ पाता। अजीजम शाहिद सल्लमहू ने बेला मुबालगा कम से कम 200 मरतबा फोन किया होगा और उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया। मैंने कहा भाई दर्स का वक्त है, पढ़ाई का वक्त है, आना बहुत मुश्किल है, मगर उन्होंने कहा नहीं, आना ही आना है। अजीजम मौलाना साद सल्लमहू को ऐसे मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया जैसे कोई किसी से कर्ज वसूल करता है। कर्ज वसूल करने वाला जैसे मुसल्लत होता है वैसे ही मुसल्लत किया। ये मोहब्बतों का रिश्ता ये सिर्फ अल्लामा महमूद जान के फैज़ो बरक़ात का नतीजा है। अल्लामा महमूद जान वो सिर्फ एक रिवायती पीर नहीं थे। आला हजरत याद रखिए, जिसके बारे में जो फरमाते वो नफ्सुल अमरी और वाकई बात होती। वहां तसन्नो नहीं था, वहां बनावट नहीं थी, वहां दिखावा नहीं था, वहां रियाकारी नहीं थी, वहां तमल्लुक
चापलूसी नहीं थी। आला हजरत जिसके बारे में जो कहते वो समझिए पत्थर की लकीर हो जाती। आला हजरत वही कहते जैसी बात होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक मौके पर किसी शख्स ने सलाम पढ़ते हुए या नबी सलाम अलैक पढ़ा और उसके बाद में जब बंद उसने पेश किया तो उसमें कहा, याद में आका तुम्हारी रात रो रो कर गुजारी। आला हजरत भी उस महफिल में मौजूद थे। जब वो सलाम पढ़ चुके आला हजरत ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते हैं कि जनाब आपने जो शेर पढ़ा है उसमें कितना शानदार आपने उसलूब इख्तियार किया है। या रसूलल्लाह याद में आका तुम्हारी रात रो रो कर गुजारी। अगर वाकई आपने रात रो रो करके गुजारी है तब तो आप बड़ी ऊंची मंजिल पर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिए कि ये झूठ किसकी बारगाह में बोल रहे हैं। रसूल पाक सुन रहे हैं जो आप कह रहे हैं। इसका मतलब है इमाम अहमद रजा के यहाँ तसन्नु और बनावट नहीं थी, जो कुछ था वो नफ्सुल अमरी और वाकई अम्र था। आला हजरत ने अल्लामा महमूद जान के बारे में फरमाया, ये आलिम हैं, ये आलिम हैं। जुमले मोतरजा के तौर पर अर्ज कर दूं, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। उलमा की मजलिस सजी हुई थी। मजलिस मुबाहसा में उलमा मसरूफे कार थे, सेमिनार हो रहा था और वहां पर बात आई कि आलिम किसको कहा जाएगा, आलिम की तारीफ क्या है, आलिम की डिफिनेशन क्या है, इसकी डिफाइन होनी चाहिए, इसकी तारीफ क्या है। बहुत देर तक लोग परेशान रहे कि आलिम की तारीफ क्या की जाए। एक साहब ने फतावा रज़विया को खोल करके तलाश करके एक इबारत पेश की और कहा, देखिए आला हजरत ने आलिम की ये तारीफ की है। जब फतावा रज़विया की उस तारीफ को लोगों ने देखा तो उनके समझ में बात आई कि आलिम कहा किसको जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग आज मुफ्ती बनकर इमाम अहमद रजा पर भोंकने की कोशिश करते हैं, सही बात यह है कि अगर फतावा रज़विया की इशाअत न हुई होती तो आज वो सही माना में आलिम का भी मफहूम नहीं समझते। मुफ्ती होना तो बहुत दूर की बात है। इमाम अहमद रजा का पूरी दुनिया इस्लाम पर एहसान अजीम है कि 12 जिल्दों में फतावा रज़विया जैसी अजीम किताब अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। वहां तसन्नो नहीं, बनावट नहीं, रियाकारी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना महमूद जान आलिम हैं, और सिर्फ आलिम ही नहीं, आगे फरमाते हैं वाइज हैं। आला हजरत से किसी ने सवाल किया तो आला हजरत ने फरमाया, गैर आलिम को वाज कहना हराम है, हराम है गैर आलिम को वाज कहना। और फरमाते हैं कि वो जितना बनाएगा नहीं उससे ज्यादा बिगाड़ के रख देगा। क्या आज आप नहीं देखते हैं कि जाहिल खतीबों ने कितनी उधम मचा रखी है, जाहिल खतीबों और मुकर्रिरों ने मिजाज कैसा बिगाड़ करके रख दिया है। ऐसी गलत सलत बातें वो स्टेज से शेयर करते हैं कि उलमा खुद चक्कर में हैं। या इलाही ये माजरा क्या है, कौम को लोग किधर ले जाना चाहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर बेइल्म वाइज होगा तो बनाने की बजाय वो बिगाड़ डालेगा। मगर अल्लामा महमूद जान के बारे में आला हजरत लिखते हैं ये वाइज हैं, मतलब ये है रब्बे कदीर ने इन्हें फिक्र की, हदीस की, कुरान की, तफसीर की इतनी दौलत अता की है कि ये बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे, बनाने का काम। हाय सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और इतना ही नहीं बल्कि आगे फरमाया अल्लामा महमूद जान के बारे में कि ये मुनाजिर हैं, ये मुनाजिर हैं। ये लफ्ज बहुत आसान है, मैं कभी कभी अपने बारे में शर्मिंदा हो जाता हूं जब लोग कहते मुनाजिर अहले सुन्नत। ये उलमा बैठे हुए हैं, सच्ची बात यह है सारे लोगों के इल्म को एकजा कर दिया जाए तब भी एक मुनाजिर को जितना इल्म चाहिए वो कम ही हो जाएगा। एक मुनाजिर के लिए जितने उलूम की जरूरत पड़ती है, जब कभी आप मुनाजरा की महफिल में बैठेंगे तो आपको मालूम होगा। उसे कुरान का इल्म चाहिए, उसे हदीस का इल्म चाहिए, उसे उसूल हदीस का इल्म चाहिए, उसे उसूल फिक्र का इल्म चाहिए, उसूल तफसीर का इल्म चाहिए, नासिख और मनसूख का इल्म चाहिए, उसे तारीख का इल्म चाहिए, उसे इल्म कलाम का इल्म चाहिए, उसे नहव का इल्म चाहिए, उसे सर्फ का इल्म चाहिए, उसे लुगत का इल्म चाहिए, उसे बयान
बयान का इल्म चाहिए, उसे अरूज का इल्म चाहिए। ये सारे उलूम जब किसी के अंदर जमा होते हैं तब उसे मुनाजिर कहा जाता है। आला हजरत ने अल्लामा महमूद जान को मुनाजिर लिख करके ये बता दिया कि ये सिर्फ आलिम नहीं है, इल्म की अंजुमन है। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और फिर आगे फरमाते हैं आला हजरत, याद रखिएगा इन खूबियों को। अल्लामा महमूद जान के बारे में आला हजरत ने फरमाया, ये आलिम हैं, ये वाइज हैं, ये मुनाजिर हैं, और आगे फरमाते हैं ये मुसन्निफ हैं, ये किताबें तसनीफ करते हैं, ये किताबें लिखते हैं। गोया इनकी जबान भी बहुत तेज है, इनका कलम भी बहुत तेज है। ये जबान चलाते हैं तो दुश्मनों के बातिल नजरियात को कैंची से जैसे किसी चीज को कतरा जाता है वैसे ही कतर देते हैं। चुनांचे अल्लामा महमूद जान ने अपने दौर में इस काठियावाड़ के इलाके में नसरानियत की फिक्री कजरवी को खत्म किया, यहूदियत का मुकाबला किया, या ईसाइयत से मुनाजरा किया, गैर मुकल्लिदियत से मुनाजरा किया, वहाबियत से मुनाजरा किया, नजदियत से मुनाजरा किया, और चारों तरफ आपने चौतरफा लड़ाई लड़के ये बता दिया कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आपने उनकी कोई किताब पढ़ी? यही तो हमारा रोना है। आप आए हैं, मुझसे किसी ने कहा नहीं है और न मैं ये तहरीक लेकर के आया हूं, लेकिन अल्लामा महमूद जान ने बहुत अजीमुशान किताबें लिखी हैं। इल्म गैब के हवाले से उनकी एक अजीमुशान किताब है। कब्रों पर चादर पेश किए जाने के हवाले से उनकी एक अजीम किताब है। मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व तअख़्ख़र के उन्वान से उनकी अजीम किताब है। ये सब उनकी तसनीफात हैं। बातिल की तरदीद में आपने कई किताबें लिखी हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि ये मुसन्निफ हैं। अल्लाह ने इनको किताब तसनीफ करने की, राइटिंग की सलाहियत दी है। ये मुसन्निफ हैं। ये तो खूबियां हो सकती हैं। आज के ज़माने में आदमी मेहनत कर ले, वाइज भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, मुनाजिर भी हो सकता है और मुसन्निफ भी हो सकता है, लेकिन एक खूबी ये बहुत मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल से आती है। उसको एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं। अगर इस दौर की बात कर रहा हूं, मैंने बहुतों को देखा, अगर किसी बड़े से बड़े सेठ का कोई बदअकीदा, बद मजहब, वहाबी, राफजी, मौलाई, देवबंदी, नजदी, कोई अगर उसका रिश्तेदार है, चचा है, भतीजा है, मामू है, भांजा है, और उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, शादी का मौका अगर आ जाए और उसी दरमियान अगर हजरत मौलाना अहमद रजा साहब मुफ्ती साहब पहुंच जाएं और कहें हमारे मदरसे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप खुशी में, शादी का मौका है आपके घर पर, आप हमारे इदारे को दे दीजिए, वो सोच समझ करके कोशिश करके दे देगा। कहेगा अच्छा आप आए हुए इतने बड़े इदारे से, हजरत सलीम बाबू काजी गुजरात के इदारे से आए हैं, ये ले जाइए 1 लाख रुपया, ये 50,000 और भी ले लीजिए, इसलिए कि बाबू, हमारे बापू जो हैं वो बहुत ही दिल जमई से खिदमत दीन कर रहे हैं, वो दे देगा 1.5 लाख रुपया। लेकिन अगर दूसरे ही रोज उसने अपने घर की शादी कार्ड को अपने उस बदअकीदा रिश्तेदार के यहाँ भेजा है और जाकर के मुफ्ती साहब कह दे कि आपने बदअकीदे को कार्ड दे दिया, उससे रिश्ता तोड़ लीजिए, उससे रिश्ता रखना दुरुस्त नहीं है, वो गलत है, बदअकीदा है, अल्लाह और रसूल का दुश्मन है, वो सब कुछ तो कर लेगा मगर रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपया दे देता है आदमी, ये उसके लिए आसान है, लेकिन दीन के लिए बदअकीदों से रिश्ता तोड़ देना ये इस जमाने में बहुत मुश्किल है। मगर आला हजरत अल्लामा महमूद जान रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से फरमाते हैं, ये माहिए बिदअत और हामिए सुन्नत हैं।
मतलब यह है ये बदअकीदगी का खात्मा करने वाले हैं, सुन्नत का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह ने इन्हें इल्म भी दिया, वाज की सलाहियत भी दी, मुनाजरा भी कर सकते हैं, किताब भी तसनीफ कर सकते हैं। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे आलिम हैं, किताब भी लिखते हैं, हाशिया भी लिखते हैं, तफसीर भी लिखते हैं, तकरीर भी करते हैं, मुनाजरा भी करते हैं, मगर अगर बदअकीदों से दोस्ती भी करते हैं और अगर उनसे कहा जाए बदअकीदों का रद्द कीजिए, कहते नहीं भाई, इसके लिए किसी और से जाकर के मिल लीजिए, जाइए मुफ्ती शहजाद साहब को बुला लीजिए, जाइए फला साहब को बुला लीजिए, बापू को बुला लीजिए, हमको छोड़िए, हम अलग काम में लगे हुए हैं। ये अलग काम क्या है? याद रखिएगा, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा महमूद जान रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, ये हामिये सुन्नत और माहिये बिदअत हैं, ये इहकाके हक करते हैं, इब्ताले बातिल करते हैं, ये बातिल की आंख में आंख डाल करके गुफ्तगू करते हैं, और जो भी रसूल पाक का दुश्मन है उसकी तरदीद करके उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत करते हैं। ऐसी शख्सियत का नाम ज़ैग़म मिल्लत अल्लामा महमूद जान रज़वी क़ादरी है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद भी कैसा मुरीद, अल्लाह अकबर। अल्लामा महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद होने का वाकया लिखते हैं, फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद माजिद के साथ काठियावाड़ इलाके में आया। तबलीग दीन के हवाले से हम लोगों का सफर पेशावर से हुआ, इंतखाब गुजरात का किया गया। बहुत सारे उलमा फरमाते हैं अल्लामा महमूद जान साहब के आते रहे, उनसे मुलाकात होती रही, मगर दिल ये चाहता था कि कोई मुर्शिद कामिल मिल जाए ताकि उससे मैं मुरीद हो जाऊं। मुझे मुर्शिद कामिल की तलाश थी। मैंने दिल में ये ठान रखी थी कि जब तक कोई मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा मैं उससे मुरीद नहीं होऊंगा। मुझे मुर्शिद कामिल चाहिए, कामिल पीर की मुझे जरूरत है। मैं उसी के हाथ पर हाथ दूंगा जो मुर्शिद कामिल होगा, कामिल पीर होगा। फरमाते हैं मैं इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था, इसी तसव्वुर में रहता था। इत्तेफाक से मुझे एक मौके पर एक अखबार का तराशीदा मिल गया। मैंने उसको पढ़ा, तराशा मिला, मैंने उसको देखा। एक अखबार मेरी नजर से गुजरा, उसमें मैंने देखा बहुत सारे जलीलुल कद्र उलमा के मज़ामीन हैं। मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैं उस अखबार का एक मिंबर बन गया। वो अखबार अमृतसर से निकलता था जिसका नाम अल फकीह है। उस अखबार को मैं मंगाता रहा, पढ़ता रहा, और जब मेरी नजर इमाम अहमद रजा के उन मज़ामीन पर पड़ी जो शरीयत और तरीकत का हसीन संगम थे, जिसमें हकीकत की भी बातें, मारिफत की भी बातें, शरीयत की भी बातें, तरीकत की भी बातें, तहफ़्फ़ुज़ ईमान की भी बातें, तक़दीस उलूहियत की भी बातें, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का भी सबक, औलियाए किराम से मोहब्बत का भी दर्स था, असलाफ की अज़मतों की हिफाजत का भी इसमें सबक था। मेरी दिलचस्पी बढ़ती रही। मैं इमाम अहमद रजा के मजमून को पढ़ता जा रहा था और अपने दिल में उनकी मोहब्बत का चिराग जलाता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया, दिल ने कहा और कोई मुर्शिद कामिल नहीं। मेरी नजर में इस जमाने में अगर कोई मुर्शिद कामिल है तो बरेली का। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे वो आपके इस जाम जोधपुर से सफर करते हैं और बरेली पहुंचते हैं। आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपना हाथ देकर उस मुर्शिद कामिल के सिर्फ मुरीद ही नहीं बनते हैं बल्कि खिलाफत का तमगा भी हासिल करते हैं। और फिर आला हजरत ने उसी मौके पर अपना इमामा शरीफ हजरत अल्लामा महमूद जान को दिया, अपना कुर्ता शरीफ अल्लामा महमूद जान को दिया, अपनी टोपी शरीफ अल्लामा महमूद जान को दिया, अपना पायजामा या इजार बंद, इजार जिसको तहबंद कहा जाता है, हजरत अल्लामा महमूद जान को दिया, खिलाफत दी और ये चार कपड़े दिए
अल्लामा महमूद जान लिखते हैं कि आखिर आला हजरत मेरे मुर्शिद गिरामी ने ये 4 ही कपड़े क्यों मुझे दिए, शेरवानी क्यों नहीं दे दी, जुब्बा भी क्यों नहीं बढ़ा दिया, कुछ और क्यों नहीं दे दिया, ये 4 ही लिबास क्यों दिया अपना ज़ेब तन किया हुआ। क्या नजर थी अल्लामा महमूद जान की। लोग जाहिरी नजर रखते हैं, अल्लामा महमूद जान बातनी नजर रखते थे। फरमाते हैं चूंकि आला हजरत ने मुझे मुरीद करने के बाद चारों सिलसिले की खिलाफत अता की, तो लिबास भी आला हजरत ने मुझे 4। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो अल्लामा महमूद जान है। और फिर मुरीद भी कैसा, सुभान अल्लाह, मुरीद सादिक निकला। अल्लामा महमूद जान फरमाते हैं कि एक रोज मैंने देखा आला हजरत का मिजाज बड़ा खुशगवार है, मूड बहुत अच्छा है। मैंने मगरिब के बाद गालिबन आला हजरत से अर्ज की कि हुजूर मुझे एक चीज चाहिए, मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं, आप मुझे जरूर दे दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर देने की इस्तिताअत होगी तो जरूर दे दूंगा। आला हजरत ने जब ये फरमाया तो अल्लामा महमूद जान फरमाते हैं आला हजरत बेशक हुजूर आपको देने की इस्तिताअत है, आप दे सकते हैं, आपके इम्कान में है। कहा तो जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, बताइए क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। जरा मुरीद देखिए क्या मांग रहा है। आजकल हम लोगों का हाल क्या है, मुरीद क्या मांगते हैं, जरा दुआ कर दीजिए बच्चा हो जाए, जरा दुआ कर दीजिए ठीक हो जाए, जरा दुआ कर दीजिए कि कारोबार अच्छा चलने लगे, यही सब तो मांगते हैं। मगर अल्लामा महमूद जान, हजरत महमूद जान अपने पीरो मुर्शिद से क्या मांग रहे हैं, जरा तमन्ना देखिए। अर्ज करते हैं हुजूर आपकी इस्तिताअत में है, आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपकी इस्तिताअत से बाहर नहीं है। आला हजरत ने फरमाया अगर ऐसा है तो दिया जाएगा, बताइए क्या चाहिए, क्या मांग रहे हैं। अल्लामा महमूद जान ने फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 22 गज कपड़ा मुझे कफन के लिए आपके हाथ से चाहिए। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है ये मर्द मुजाहिद जो तुरबते पाक में लेटा हुआ है, ये कपड़ा आपका नहीं है, वो कपड़ा भी बरेली के ताजदार ने अता किया। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए रफीकान मोहतरम अपने इन असलाफ की जिंदगियों को पढ़िए और उनके नक्शे कदम पर चलिए। आज भांत भांत की बातें लोग निकाल रहे हैं, न जाने कैसे कैसे नजरियात पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मैं बस अपनी बात को समेट रहा हूं। लेकिन कह करके आपने वाकया सुना होगा मगर उसे ताजा कर लीजिए, इसलिए कि कुरान कहता है उनके जिक्र में नसीहत है, इबरत है अक्ल वालों के लिए। अल्लामा महमूद जान रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेली शरीफ से मुरीद हुए। आला हजरत की नजर की शक्ल में उन्हें मुर्शिद कामिल मिल गया। अपनी एक तहरीर में अल्लामा महमूद जान फरमाते हैं यूं तो मैं खुलासा पेश कर रहा हूं, यूं तो अल्लाह ने मुझे बहुत नेमतें दी, उन नेमतों का शुमार नहीं, मगर अल्लाह ने मुझे 2 नेमत ऐसी दी है जिसका कोई बदल नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं है। एक नेमत अल्लाह ने मुझे ये बख्शी कि रसूल पाक की वफादार उम्मत में पैदा फरमाकर मजहब अहले सुन्नत पर चलने की सादत बख्शी है। एक नेमत यह है जो अल्लाह ने मुझे दी, और दूसरी नेमत यह है कि उलूमे जाहिरा व बातिना का हामिल इमाम अहमद रज़ा जैसा पीर अल्लाह ने मुझे अता किया है, जो शरीयत और तरीकत का हसीन संगम है। ये 2 नेमत ऐसी है कि इन 2 नेमतों का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लामा महमूद जान कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी नजरों से, जिन्होंने अपनी निगाहों से आला हजरत को देखा है। आज कुछ लोग कहते वो तो एक मौलवी ही तो थे, वो कोई वली थोड़ी थे। अजब बेवकूफी, ऐसे ऐसे शोशे निकालते हैं मुखालिफीन। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। आपसे मैं अर्ज करूंगा, अल्लामा महमूद जान जिस मसलक व मशरब पर कायम रहे, आने वाली नस्लों को आप वसीयत करके जाइएगा, उसी पर ये कायम रहें। मैंने अपने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा अजहरी
अलैहि रहमत व रिजवान का एक जुमला सुना जो उन्होंने अल्लामा महमूद जान के बारे में फरमाया है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि अल्लामा महमूद जान सुन्नियत की ऐसी पहचान है कि कयामत तक कोई इसे खत्म नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो इस इलाके में सुन्नियत की पहचान का नाम अल्लामा महमूद जान है। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की तहरीक का नाम अल्लामा महमूद जान है। तक़दीसे वलूहियत के एक सितारे का नाम अल्लामा महमूद जान है। असलाफ के कारनामों को याद करके मुस्तकबिल का लायहा मुरत्तब करने वाली हस्ती का नाम अल्लामा महमूद जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और हिंदुस्तान की वो एक शान है जिसका नाम अल्लामा महमूद जान है। मुंशी लताफत हुसैन का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना? मेरी आदत नहीं है कि मैं आवाम से हुक्कारी भरवाऊं अपनी यूपी की जबान में। हमको ये भी अच्छा नहीं लगता हजरत की जो कहते हैं हाथ उठा करके यूं लहका करके कहो, मटका के कहो, चटका के कहो, ये सब गैर मुहज्जब बातें हैं। हजरत बाप मुंशी लताफत हुसैन साहब ये रहने वाले थे गालिबन मुरादाबाद के, मुकीम हो गए थे पीलीभीत में। इत्तेफाक से पीलीभीत शरीफ में उनकी एक शख्स से मुलाकात हो गई जो रहने वाला मुरादाबाद का था, मगर वो गैर मुक़ल्लिद था। मुंशी लताफत हुसैन साहब से शनासाई थी, पहचान थी। बैठकर गुफ्तगू होने लगी। खैरियत के दरमियान कुछ मजहबी बातें आ गई। उस शख्स ने आला हजरत की शान में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मुंशी लताफत हुसैन साहब ने फरमाया कि आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? वो अभी बाहयात हैं, बरेली में मौजूद हैं। आप चले जाइए, उनसे आप गुफ्तगू कर लीजिए, तस्फिया हो जाएगा। अगर उन्होंने आपको कुछ कहा है तो बात साफ हो जाएगी। आखिर आप उन्हें यहां बुरा भला कह करके क्या पाएंगे? मगर उस शख्स ने कहा कि मैं क्यों जाऊं बरेली, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुंशी जी ने कहा कि ठीक है, आप नहीं जाएंगे, आपकी मर्जी है, तो मैं भी चला, आप भी चलिए। वहां से उठ गए। अब उसके बाद में उस जनाब गैर मुक़ल्लिद की हालत का तज़किरा किताब में मौजूद है। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका जिक्र किया है। फरमाते हैं अपनी उस किताब हयाते आला हजरत में कि उस गैर मुक़ल्लिद को जब रात में सोना हुआ, वो सोया, मगर सुबह को उठा तो परेशान था। उसने ख्वाब देखा कि एक कश्ती है, उस कश्ती में दो लोग सवार हैं और नदी को पार करना है। वो दोनों पार होना चाहते हैं, मगर उनमें से एक ने दूसरे से कहा उसको भी बुला लीजिए जो बाहर बैठा हुआ है। मेरी तरफ इशारा करके कहा उसे भी बुला लीजिए, मगर दूसरे ने जवाब दिया नहीं नहीं, वो नापाक है, उसको मत बुलाइएगा। रात में ये ख्वाब उस गैर मुक़ल्लिद ने देखा। सुबह को वो सोचता रहा कि आखिर मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा। फिर वो खुद ही कहता है कि गालिबन मैंने मौलाना अहमद रजा की शान में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसी बुनियाद पर मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। रात को जब फिर वो सोया, उसने ख्वाब देखा कि एक इज़्तिहाम कसीर है, मजमे आम है, जबरदस्त भीड़ है, लोग कतार लगाए हुए हैं, लोग कतार में किसी के इंतजार के खड़े हैं। ये पहुंचा, पहुंचने के बाद किसी से ये पूछता है ये भीड़ क्यों है, ये मजमा क्यों है, ये ख्वाब की बात है। किसी ने जवाब दिया दरबारे रिसालत लगा हुआ है, लोग ज़ियारते रसूल पाक करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। कहा क्या मुझको भी इजाजत मिल सकती है? कहा जाइए देख लीजिए। वो गैर मुक़ल्लिद अपने अहवाल में लिखता है कि जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि एक खूबसूरत गेट है और उस गेट के पास एक वॉचमैन बैठा हुआ है। मैंने उससे कहा कि मैं भी अंदर जाना चाहता हूं। कहा कि चिट्ठी लाओ। बगैर चिट्ठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कहा चिट्ठी मेरे पास नहीं है, जरा अंदर जाके पूछाइए कि क्या बगैर चिट्ठी के भी आने की इजाजत मिल सकती है। वो वॉचमैन अंदर गया, आने के बाद कहता है बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
फिर ये कहता है कि जाओ जरा एक मर्तबा मेरे लिए और जहमत कर लो, पूछ करके आओ कि अगर चिट्ठी के साथ ही मिलना है आपसे तो वो चिट्ठी कहां मिलेगी। फिर वो वॉचमैन अंदर गया, ये सब ख्वाब की बातें हैं। फिर वो अंदर गया और जाकर वापस हुआ और कहता है उस गैर मुक़ल्लिद से कि ये चिट्ठी बरेली में मौलाना अहमद रजा के यहाँ मिलेगी, ये चिट्ठी बरेली अहमद रजा के यहाँ मिलेगी। उसके बाद सुबह हुई, अब कहां ताओ न आओ देखा न ताओ। सामाने सफर तैयार किया, पीलीभीत शरीफ स्टेशन पर पहुंच गया, गाड़ी आई, बरेली पहुंच गया। अब तक जाने के लिए नहीं तैयार था, अब खुद बखुद रखते सफर बांध लिया और फिर बरेली के लिए रवाना हो गया। बरेली पहुंचा, आला हजरत की बारगाह में पहुंच गया। आज की तरह वहां पर उलमा के तादाद ऐसी नहीं रहती थी जैसे आजकल हम जैसे बेइल्म रहते हैं। वहां कोई सदरुल शरिया था, कोई मलिकुल उलमा था, कोई मुहद्दिस आजम था, कोई सदरुल शरिया, कोई सदरुल अफाजिल, कोई मुबल्लिग इस्लाम, कोई मुबल्लिग आजम, कोई मुसन्निफ आजम। झिलमिलाहट में आला हजरत का जलवा लोग देखने के लिए तरसते थे। ये नूरानी मजलिस सजी हुई थी। वो गैर मुक़ल्लिद बरेली पहुंचा, सामान रखा, आओ देखा ना ताओ। आला हजरत के कदमों पे जाके गिर के रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बच गई। जब उसके दिल को कुछ सुकून मिला, बैठा, आला हजरत ने उससे पूछा क्या बात है, कहां से आए हो, क्या मामला है, क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो। उसने अपनी सारी बात बता दी, सारा वाकया उसने सुना दिया। मैंने ये किया, फिर मैंने ये ख्वाब देखा, मैंने ये ख्वाब देखा। आला हजरत फरमाते आओ करीब आओ, गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा कर लो। कहा हुजूर इसीलिए तो आया हूं, तौबा ही करने के लिए आया हूं। आला हजरत की बारगाह में उसने गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा की। आला हजरत ने उसे अपना मुरीद बनाया और फिर घर के अंदर तशरीफ ले गए। अंदर से शजरा लेकर के आते हैं, उस पर अपने दस्ते मुबारक से उसका नाम लिखते हैं और फरमाते हैं मियां लो यही वो चिट्ठी है जिससे दरबार रिसालत में रसाई। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज करो। तुम्हारा इमाम, तुम्हारा मुक्तदा, तुम्हारा पेशवा इमाम अहमद रजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज करो कि जिस किसी ने अल्लाह के महबूबों की तरफ नजर उठाई, इमाम अहमद रजा ने कहा सुन, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। वहां भी कहता था नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं, और यहां से ये तनतनाते हुए जवाब देते थे और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। उधर से देवबंदी कहता था या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, ये मत कहना वरना ईमान चला जाएगा। और इधर से ललकार करके इमाम अहमद रजा फरमाते गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। उधर से कहता था कि नबी कुछ नहीं देते हैं, उनसे कुछ मत मांगो, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। मगर इधर से क्या जवाब दिया जाता, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। उधर से कहते नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इधर से कसम खा के कहा जाता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आपने अभी समझा नहीं है इमाम अहमद रजा को, उनके शागिर्द को तो आपने समझा नहीं। अल्लामा महमूद जान जिस मंजिल पर थे आप समझ सके, वो तलाश रहे थे मुर्शिद कामिल। उनकी नजर वो नजर थी कि जाम जोधपुर में रह करके बरेली को देख रही है। आए है, वाह वाह वाह। कि मुर्शिद कामिल बरेली में है, मुझे बरेली जाना चाहिए। अगर वो खुद मुरीद कामिल ना होते तो मुर्शिद कामिल कहां से मिलता। वो मुर्शिद कामिल थे तो ये मुरीद कामिल हैं, ये आलिम रब्बानी हैं, ये मुनाजिर अहले सुन्नत और मुनाजिर इस्लाम हैं, ये वाइज़े हक बयान हैं, ये मुसन्निफे कुतुबे कसीरा हैं, ये आरिफे बिल्लाह हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने उनको ये रुतबा दिया कि इस इलाके को वो फैज़याब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक फैज़याब करते रहेंगे। अपने असलाफ की शान में गुस्ताखी
जो करता है वो तबाह हो बर्बाद हो जाता। कभी गुस्ताखी मत कीजिएगा। आजकल कुछ लोग मोहब्बत अहले बैत के नाम पर सहाबा पर भूंकते हैं और कुछ लोग अहले बैत की मुखालफत और दुश्मनी में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसी बॉम्बे में अब तो शहर बदर क्या बल्कि मुल्क बदर कर दिया गया। ये सजा मिली है उसको। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बॉम्बे के एक इंग्लिश स्पीकर ने कहा था कि हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी, वो गलती पर थे, यजीद हक पर था। उसका ताल्लुक गैर मुक़ल्लिदीन जमात से है। इसी बंबई की सरजमीन पर उसने तकरीर की थी। ऐसे गुस्ताख को सजा मिल गई, जहां जाना था पहुंच गया। उनसे जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। यजीद 22,000 लश्कर के साथ तो रुक नहीं सका। ये 1400 साल के बाद बैसाखी पर चलने वाले टिक पाएंगे? सऊदिया के रियाल पर पलने वाले टिक पाएंगे उनके मुकाबले में? उसने ये गुस्ताखी की। और कुछ लोग सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, खास तौर से हजरत अमीर मुआविया की शान में तबर्रा करते हैं। याद रखिएगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं,